हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम कम से कम टाइम में बेसिकली 5 मिनट्स के अंदर एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये एक मैंने वेबसाइट बनाया है जिसमें हमने अपने बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड किया है और साथ ही साथ सारे लिंक्स ऐड किए अपने सोशल मीडिया के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फेसबुक, गिटहब, सारे लिंक्स हम ओपन करके देख सकते हैं कि सब कुछ चल रहा है। एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। एंड इसके साथ साथ मैंने एक पोस्ट्स का सेक्शन बनाया है जिसके अंदर हम अपने सारे ब्लॉग्स लिख सकते हैं कि क्या क्या हमने किया है। बेसिकली एक डेमो ब्लॉग क्रिएट कर दिया है मैंने, क्रिएटिंग वेबसाइट्स विद यू को कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ। और यही वेबसाइट मैं स्क्रैच से बना के दिखाने वाला हूँ वापस कि क्या 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे हम ये वेबसाइट वापस बना सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां आप लोगों को सीधा डायरेक्टली अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह दे पाएँ और कम्युनिकेट करने के लिए लिंक्स दे पाएँ, और आपको कोई यूज़र वगैरह से हैंडल नहीं करना है यूज़र वगैरह को, या फिर ऑनलाइन आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है ज़्यादा, तो आप स्टैटिक वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। और ये बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट ही है क्योंकि यहाँ पे कोई यूज़र लॉग इन ऐसे कुछ नहीं हो रहा, सिंपली डेटा आ रहा है हमारे सर्वर से और वो यहाँ पर दिख रहा है। सो इसे बनाने के लिए हम यूगो का यूज़ करेंगे। यूगो अगर आपको नहीं पता है तो यूगो बेसिकली एक ओपन सोर्स साइट जनरेटर है। सो यूगो क्या करता है कि आप उसे बेसिकली इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज़ें मुझे वेबसाइट पे चाहिए, और वो अपना वो सॉफ्टवेयर रन करके सिंपली हमें एक आउटपुट दे देता है जो कि एक HTML CSS का कंटेंट होता है, जो कि हम सीधा अपलोड कर सकते हैं अपने किसी भी होस्ट पे, होस्टिंग सर्विस पे, और फिर वहाँ पे हम हमारा वेबसाइट ऑनलाइन हमें अवेलेबल हो जाएगा। और यूगो की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत सारे थीम्स एंड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। मैंने इसका लिंक ऐड किया है ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, और इन थीम्स में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से। मैंने अभी फ़िलहाल जो वेबसाइट में दिखा रहा था उसके लिए निक्स यूज़ किया है, निक्स करके ये थीम है। और ये थीम बेसिकली यूज़ करके मैंने अभी जो वेबसाइट आपको दिखाया वो बनाया है। तो यूगो के हर थीम में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम, हेडर, यूज़र नेम, हेडर, होस्ट नेम और अबाउट और प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी वो चीज़ें हैं जो वेबसाइट के अंदर हम चेंज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो डेमो दिखाया हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर का URL यहाँ जाएगा, नाम यहाँ पे आएगा, हेडर यूज़र नेम और डोमेन यहाँ जाएगा। ऐसे सब चीज़ें हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है कंटेंट, ये पोस्ट, अबाउट, ये सब जो कंटेंट है, ये कंटेंट हम यूगो के थ्रू ऐड करेंगे इसके अंदर। वो थीम का पार्ट नहीं है, थीम का सिर्फ यही पार्ट है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर यूट्यूब का आईडी अपना, और बेसिकली जो भी हमारा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है सब दे सकते हैं। इतने सारे ये सपोर्ट करता है, इसमें से जो भी हम देना चाहें दे सकते हैं। मैंने यूट्यूब और फेसबुक और जीमेल वगैरह दिए, 4 दिए हैं मैंने। उसके अलावा आप हेडर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने एक हेडर डिफ़ाइन किया है सिंपली यही वाला पोस्ट करके हेडर डिफ़ाइन किया है और उसमें स्लैश पोस्ट लिखा हुआ है। आप ऐसे कोई भी हेडर बना सकते हैं। जैसे आप अगर एक अबाउट सेक्शन डालना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन बना के बेसिकली यूगो से कैसे जनरेट करते हैं पोस्ट, वो मैं बताऊँगा आपको अभी थोड़े टाइम में। बट पहले इस एक बार समझ लेते हैं कि ये थीम्स कैसे काम करते हैं। ये तो मेनू के अंदर अगर आप सब मेनू बनाना चाहते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी के लिए। सो ऐसे ही अगर आप कोई और थीम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अलग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होंगे। जैसे ये थीम निक्स थीम के लिए स्पेसिफ़िकली ये कॉन्फ़िगरेशंस है। तो आपको बेसिकली बस कॉन्फ़िगरेशन का ये जो उन्होंने ऐसे पूरा डॉक्यूमेंट दिया होगा, उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और बेसिकली जो भी चेंजेस वो कह रहे हैं जहाँ पे करने के लिए वो वहाँ पे करने होंगे चेंजेस। और जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए जैसे जिंग, URL, ट्विटर आईडी, ये सब नहीं चाहिए तो ये सब हम सीधे निकाल देंगे सिंपली। तो फिर से वो वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यूगो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यूगो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली sudo apt get इंस्टॉल यूगो करना है उबंटू में अगर आप हैं तो। वरना मैंने लिंक ऐड की हुई है, एक्सटेंसिव एक गाइड बना के दी हुई है उन्होंने, यूगो वालों ने ही, कि कैसे यूगो इंस्टॉल करना है अलग अलग OS पे। तो अगर आपका OS कोई दूसरा है तो आप सिंपली ये लिंक फॉलो कर सकते हैं। सो एक बार इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सिंपली हमें यूगो न्यू साइट कर आगे साइट नेम देना है। सो स्टार्ट कर देते हैं यूगो न्यू साइट, जस्ट आशु नाम दे देते हैं अपनी साइट को। सो सिंपली हमने बना दिया और अब हम इसमें जाके देख सकते हैं, इसे सबलाइन में ओपन कर सकते हैं हम इसे। थोड़ा ये हो गया, इसके लिए क्लियर कर देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है।
और हम जो हमारा निक्स थीम है वो ऐड करने का ट्राई करेंगे इसके अंदर। सो उसके लिए बेसिकली अगर हम ls करके देखते हैं यहाँ पे, तो थीम्स करके एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमें ऐड करना होता है थीम्स। अभी फ़िलहाल ये एम्प्टी है। सो इसके अंदर हम निक्स फ़ोल्डर बना के उसके अंदर हमारा निक्स थीम जो है उसका सारा फाइल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है, सिंपली गिट इनिट कीजिए और जो गिटहब का उसका रेपो है वो यहाँ पे क्लोन कर लेंगे हम। सो उसके लिए गिट सब मॉड्यूल ऐड करेंगे हम, क्योंकि जो हमारा खुद का फ़ोल्डर है, पहले जो हमारा वेबसाइट बना रहे हैं वो आउटर मॉड्यूल होगा, पेरेंट मॉड्यूल, और उसके अंदर एक सब मॉड्यूल ऐड करेंगे हमारे थीम्स के गिटहब रेपो का। तो सिंपली हम अपने थीम में जाके उसके पेज पे, अबाउट पेज जो होता है थीम का, उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ पे वो होस्टेड है गिट पे। सो या तो आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा वो, ये रहा सिंपली। और इसे जाके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और आगे सिंपली बता देते हैं कि कहाँ पे फ़ोल्डर में डालना है उसे। सो थीम्स स्लैश निक्स करके नाम दे देते हैं उसे। निक्स फ़ोल्डर के अंदर वो सिंपली ऐड कर देगा, इसे क्लोन कर देगा आप। यस, सो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें config.toml फाइल में बताना है कि बेसिकली थीम जो है हमारा वो है निक्स। ऐसे नहीं, कोट्स में देना होगा शायद, निक्स। और इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और आगे सिंपली बता देते हैं कि कहाँ पे फ़ोल्डर में डालना है उसे। सो थीम्स स्लैश निक्स करके नाम दे देते हैं उसे। निक्स फ़ोल्डर के अंदर वो सिंपली ऐड कर देगा, इसे क्लोन कर देगा आप। यस, सो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें config.toml फाइल में बताना है कि बेसिकली थीम जो है हमारा वो है निक्स। अब हम अपने थीम के वेबसाइट पे जाके जो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी ऐड करने के लिए, ये सारी चीज़ें वो ऐड कर देते हैं। सिंपली यहाँ से कॉपी करके अपने config.toml में हमें ऐड करना है और इन चीज़ों को चेंज करना है। सो यहाँ पे जस्ट आशु लिख देते हैं और यूज़र नेम दे देते हैं आशु, होस्ट नेम दे देते हैं जस्ट आशु। मैं बिल्कुल सिमिलर वही वेबसाइट की तरह बनाना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट, ये जो यहाँ पर हमने लिखा है। ऑब्वियसली ये वेबसाइट के बनाने के टाइम में नहीं ऐड करना चाहिए हमें, ये जो हम कंटेंट वगैरह लिख रहे हैं। प्रोफाइल पिक्चर बेसिकली इसे बाद में हम ऐड करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ और इसके लिए तो बाद में ऐड करते हैं इसे। और साथ साथ हमारे लिंक के जो प्रॉपर्टीज़ थे वो भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ से। सिंपली हम थीम पे जाके हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग इसके लिए, बट हमें सिर्फ फेसबुक, ईमेल, गिटहब और यूट्यूब चाहिए। सो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसे, और साथ ही में अपना यूट्यूब का भी कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, सेव। और लास्टली हम अपना मेनू भी ऐड कर देते हैं जो हमने देखा था कैसे करना है इसे। सिंपली यहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट और पोस्ट ही नाम रखना है अभी के लिए। सो अब हमारा बेसिक वेबसाइट कंप्लीट हो गया, तो उसे स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। यूगो सर्वर -d से एक लोकल पे सर्वर चालू कर देगा वो, और देख सकते हैं हम HTTP लोकल होस्ट 1313 पे उसने स्टार्ट कर। और अब जाके देखते हैं इसे कि ये चल रहा है कि नहीं सही से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर हमने दिया नहीं है, और बट बाकी का कंटेंट आ चुका है। फेसबुक और गिटहब वगैरह के लिंक भी हमने ऐड नहीं किए अभी तक, बट बाकी सब हमारा चल रहा है। और पोस्ट में अभी तक कोई पोस्ट नहीं बनाया है हमने। सो ये बेसिक एक जो स्ट्रक्चर था हमारा थीम का वो बन के मिल गया है हमें। सो अब ये सर्वर हम बैकग्राउंड में रन करते रहेंगे, तो इसे दूसरे वर्क स्पेस पे भेज देते हैं, और इस वर्क स्पेस में एक दूसरा टर्मिनल खोल देते हैं, और हम अपने होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं जहाँ पे हमने वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, और अब एक पोस्ट बनाते हैं। सो पोस्ट बनाने के लिए सिंपली हमें लिखना है यूगो होस्ट पोस्ट स्लैश जो भी हमें नाम देना है पोस्ट को। सो अभी के लिए मैं देता हूँ yugo.md, md इज़ मार्क डाउन। सो ये क्रिएट हो गया, और इसे सबलाइम में हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि कंटेंट के अंदर पोस्ट करके एक फ़ोल्डर बन गया है, और yugo.md करके एक फ़ाइल बन गई है। इसे टाइटल दे देते हैं क्रिएट वेबसाइट्स यूजिंग यूगो। सो अब हमें वो पोस्ट का सारा कंटेंट चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो मैं सीधा वहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग हमारे इसका एम नहीं है वीडियो का। सो बेसिकली यहाँ पर कंटेंट फोल्डर के अंदर yugo.md करके जो फाइल है उसमें मैंने डाला हुआ है सारा कंटेंट। इसे कॉपी कर लेते हैं और सिंपली पेस्ट कर देंगे वहाँ पर जाकर। ये मार्कडाउन में लिखा हुआ है सारा कंटेंट। अगर मार्कडाउन के बारे में आपको नहीं पता है तो मार्कडाउन बेसिकली एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का लैंग्वेज है।
बेसिकली आप इसमें अलग अलग ये डाल सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह डाल सकते हैं, और उस फॉर्मेट के हिसाब से आपका फाइनली जो रिज़ल्ट है स्क्रीन पे वो आएगा। और अगर आप मार्कडाउन सीखना चाहते हैं तो गिटहब का एक गाइड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है सब कुछ, हेडिंग्स, एम्फोसिस लिस्ट वगैरह से लेकर सिंटेक्स हाईलाइटिंग, टास्क लिस्ट, टेबल्स, सब कुछ बताया हुआ है। सो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। सो अब हमारा पोस्ट रेडी हो गया होगा, तो देखते हैं यहाँ पर जाकर कि पोस्ट आ गया कि नहीं। सो यस, नाउ वी कैन सी कि क्रिएट वेबसाइट्स यूजिंग यूगो टाइटल के साथ जो हमने दिया था ऑलरेडी, और उसके साथ हमारा सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब हम होम पे जाकर ट्राई करते हैं कि ये जो प्रोफाइल पिक्चर है और ये जो लिंक्स हैं उनको वर्किंग करने का। सो अब हमें जो लिंक्स डालने हैं वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं उसे, और लिंक्स तो हो गए सारे। और इसके अलावा अभी हमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है। सो हमारे वेबसाइट का जो भी स्टैटिक कंटेंट होता है, चाहे वो प्रोफाइल पिक्चर हो, चाहे जावास्क्रिप्ट, jQuery, कुछ भी हो, वो सब स्टैटिक फोल्डर के अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी एक स्टैटिक फोल्डर बना हुआ है। सो इसके अंदर हम एक CD स्टैटिक कर लेते हैं पहले, और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का, और उसके अंदर हम कॉपी कर लेते हैं अपना जो लोगो है वो। सो cp/documents में रखा हुआ है मैंने वो /logo.png, और इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका पाथ दे देते हैं हम सिंपली यहाँ पर कि images/logo.png से उठाना है आपको, images/logo.png सिंपली। और अब हम अगर वेबसाइट पे जाके देखें तो हमारा लोगो आ गया है ऑलरेडी। सो इसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी एडवांस जो इसका ये है सर्वर है वो काफ़ी एडवांस्ड है। और हम देख सकते हैं कि हमारा पोस्ट भी आ गया है सारा। सो वेबसाइट तो सब कुछ फंक्शनल है। बस एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये जो लिंक है यूट्यूब वाली वो नहीं चल रही है, क्योंकि थीम में एक्चुअली एक प्रॉब्लम था। सो जो थीम हमें मिला है वो थीम एक्चुअली पुराना है काफ़ी, और वेबसाइट जो यूट्यूब का जो लिंक है वो चेंज हो गया है एक्चुअली। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ यूट्यूब का चैनल आईडी हम इसे देते हैं, बाकी जो यूआरएल का पीछे का पार्ट होता है http://youtube.com/channel या जो भी करना होगा उसे ऐड, वो थीम से आता है हमें। बट क्योंकि थीम पुराना है और यूट्यूब ने अपना यूआरएल चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक हो रहा है। सो हम क्या करेंगे कि सिंपली जहाँ पे थीम में ये सेट होता है वहाँ से हम उसे चेंज कर देंगे। सो उसके लिए हमें थीम को ओपन करना पड़ेगा पहले। थीम/निक्स को ओपन करते हैं इसके अंदर, सबलाइम के अंदर। अब इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं और लेआउट्स में जाके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल करके एक social.html करके लेआउट बनाया हुआ है इन्होंने। सो ये लेआउट ही रिस्पॉन्सिबल है सारे लिंक्स के लिए। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो यूट्यूब का ये है, लेट मी जस्ट फाइंड, ये रहा, उसमें /c लिखा हुआ है, /c/ और यूट्यूब ने चेंज करके इस c को अभी चैनल कर दिया है। सो हम उसे सेव कर देंगे, और जैसा ही हम ये करेंगे वैसे ही हमारा चेंज वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और फिर हम यूट्यूब पे जा पाएंगे। सो यस, सो ये तो हो गया हमारा वेबसाइट लोकल होस्ट पे कंप्लीट। और अब हमें इसे इंटरनेट पे होस्ट करना है। उसके लिए हमें सिंपली रन करना होगा yugo-d, जिससे पब्लिक फ़ोल्डर बनाएगा वो एक। अब ls-la करके देखते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक फ़ोल्डर बन गया है। सो ये पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो फ़ाइल हमें सीधा सिंपली अपलोड कर देना है अपने जो भी हम सर्वर बनाने वाले हैं उस पर, और हमारा वेबसाइट ऑलरेडी रनिंग हो जाएगा। सो गाइज़, अब ये वेबसाइट अगर हमें इंटरनेट पे अवेलेबल कराना है तो उसके लिए हमें किसी वेब होस्टिंग सर्विस पे होस्ट करना पड़ेगा इसे, और मैं नेटलीफाई सजेस्ट करना चाहूँगा। नेटलीफाई एक्चुअली फ्री है और काफ़ी अच्छा है यूज़ करने के लिए। सो बेसिकली आपको नेटलीफाई में लॉगिन करना है, और ये जो बेसिकली जो फर्स्ट पेज आएगा वहाँ पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये साइट्स का कॉलम दिया हुआ है, अपना पब्लिक फ़ोल्डर जो आप yugo-d करने पे बनेगा, या तो फिर आप साइट्स में जाके यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। ये लिख रहा है वांट टू डिप्लॉय न्यू साइट विदाउट कनेक्टिंग टू गिट, ड्रैग एंड ड्रॉप योर आउटपुट। तो बेसिकली आप पब्लिक फ़ोल्डर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आपको आपका वेबसाइट जो है वो होस्ट हो जाएगा। और सिंपली आपको एक डोमेन नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने justashu.netlify.app सिलेक्ट किया है। ऐसे ही आप कोई भी डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो डोमेन नेम पे आपका वेबसाइट होस्ट हो जाएगा। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारा डोमेन नेम है ये हमें बेस यूआरएल में ऐड करना है यहाँ पर, और ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और हमारे पास पहले से ये अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने नहीं ऐड किया, बट अभी करना ज़रूरी है। और इस ये करने के बाद ही हमें ये पब्लिक वाला फ़ोल्डर जो बनाना है -d ऐड करके yugo-d, वो ये करने के बाद ही करना है।
तभी हमारा इंटरनेट पे जो वेबसाइट है वो रन हो पाएगा। सो बेसिकली हमें हमारा डोमेन नेम पहले से पता होना चाहिए क्या सेट करने वाले हैं हम। सो गाइस, हमने देखा कि कैसे हम बहुत कम टाइम में, इनफैक्ट 5 मिनट से कम में, एक पूरा का पूरा स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमें कॉपी पेस्ट करने में या चीज़ें समझने में ही ज़्यादा टाइम लगा है, उसके अलावा बाकी कमांड वगैरह टाइप करने में और वेबसाइट का बेसिकली जो बिल्ड करने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत कम टाइम लगा हमें। और ऐसे ही हम आसानी से इसे इंटरनेट पर होस्ट भी कर सकते हैं नेटलीफाई का यूज़ करके। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमें और अपना डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम सीधा उसे इंटरनेट पे एक्सेस कर पाएंगे। यूगो के सारे डॉक्स वगैरह का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप खुद भी फॉलो करके खुद वेबसाइट्स बना सकते हैं अगर आपको कोई स्टैटिक वेबसाइट वगैरह बनाना हो तो। एंड प्लीज़ ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो वो भी कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।